नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान बटला और आप देख रहे हैं उज्जवल भारत, आप सभी का अपना न्यूज़ चैनल। आज मेरे साथ हैं मेरे साथी उज्जवल त्यागी और आज हम आए हैं मनफोड़ा में अजीत राठी जी के यहाँ, जो कि राष्ट्रीय लोक दल के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। जी दोस्तों, जैसा मुस्कान ने आपको बताया कि आज है हम राठी जी के यहाँ पे। पहले तो मैं राठी जी को नमस्कार कहूँगा। नमस्कार राठी जी, जी कैसे जी हैं आप? जी नमस्कार, मैं सब ठीक हूँ। और आपका जो उज्जवल चैनल है इसको जो है मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और बहुत धन्यवाद जी जी। आज देखिए हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं। वैसे भी राष्ट्रीय लोकदल एक किसान हितैषी पार्टी ही है, हमेशा से किसानों के लिए संघर्ष करते आए हैं। राठी जी भी पुराने टाइम से ही किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अभी भी जो भी हमारे ज़िले में आंदोलन धरने होते हैं उनमें बहुत अच्छी अहम भूमिका अपनी निभाते आए हैं। तो आज जो हमारा मुद्दा होगा वो किसानों पे और आने वाले चुनाव पे ही होगा। तो सबसे पहले मैं राठी जी से पूछना चाहूँगा कि आपको आने वाले चुनाव में क्या नज़र आ रहा है कि भाजपा की सरकार दोबारा आ रही है या नहीं आ रही है? भाजपा की सरकार तो जा रही है, क्योंकि इनके जाने के दिन आ चुके हैं। और 2022 का किसान, मजदूर, व्यापारी तमाम वर्ग इस इंतज़ार में है कि कब मौका मिलेगा मतदान का और इस सरकार को हटाने का। लेकिन जैसे कि अभी आपने देखा सरकार ने गन्ने में 25 रुपये की वृद्धि की है, तो क्या इससे किसान आएगा दोबारा से बीजेपी की तरफ? नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक छलावा किया किसानों के साथ इन्होंने। जो आप 4.5 साल में 25 रुपये की वृद्धि कर रहे हैं, आप दूसरी चीज़ों को ले लो भाई। आप डीजल ले लो, डीजल का जो एवरेज लगा लो। किसान भी तो डीजल इस्तेमाल करता है खेती बाड़ी के लिए। 2.5 महीने में आप 24 रुपये डीजल पर बढ़ा रहे, आप 4.5 साल में 25 रुपये गन्ने पर बढ़ा रहे। तो कौन सा मानक है आपका? जो आप कह रहे किसान की आय दुगनी करेंगे, कैसे दुगनी करेंगे किसान की आय? किसान को तो मार दिया इन्होंने, गला घोट दिया किसान का। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो 25 रुपये है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और चुनाव में किसान जो है खफा ही हैं फिलहाल के टाइम में। हाँ बिल्कुल खफा हैं, क्योंकि अब आपने देखो कि 10 महीने हो लिए किसान भाइयों को, दिल्ली के चारों तरफ बैठे किसान। तो जो इन्होंने ये कानून बनाया है, ये किसान का गला घोटने का काम इन्होंने किया है और इससे जो है किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो ये कानून वापस होने चाहिए। अगर वापस हो जाते हैं कानून तो मतलब उसके बाद की क्या एक आंदोलन ख़त्म हो जाएगा जो कि राकेश टिकैत जो 9 महीने से ऊपर वहाँ पर चला रहे हैं, और राष्ट्रीय लोकदल का भी उसमें बहुत हमेशा अहम रोल रहा है। अभी भी मुजफ्फरनगर पंचायत लीजिए या फिर जिस टाइम पर टिकैत जी वहाँ पर रो पड़े थे उस टाइम भी अजीत सिंह जी का जो बयान आया था। तो हमेशा से मतलब राष्ट्रीय लोकदल किसानों के लिए खड़ा ही होता है, चाहे फिर संघर्ष कोई भी कर रहा हो आगे आके। तो आपको क्या लगता है अगर ये 3 बिल वापस हो जाएंगे तो ये धरना ये सब बंद हो जाएगा? देखो, सरकार चाहती थी कि किसान आंदोलन को तोड़ा जाए जो, और एक जो है ऐसे सोची समझी साजिश के तहत सरकार ने किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की। मैं भी उस समय वहीं था, मैं भी 1 महीना रहा हूँ वहाँ जो। और तब जब किसान की बात आती है या किसान पर कोई विपदा आती है, हमेशा चौधरी अजीत सिंह जी साथ खड़े रहे। और उस समय भी चौधरी अजीत सिंह जी जो हमारे किसान नेता राकेश टिकैत जी को टेलीफोन से बात की उन्होंने। जो जब उन्होंने वहाँ का माहौल देखा कि किस तरह से जो है इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही, तो चौधरी साहब ने जो है राकेश टिकैत जी से बात की और प्रशासन से बात की, लखनऊ भी बात की, और ये कहा कि अगर राकेश टिकैत जी को छुआ तो अंजाम बहुत गलत होंगे। तो जब जब किसान पर विपदा आई है, चौधरी अजीत सिंह जी हमेशा किसानों के साथ रहे। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं बागपत में चौधरी चरण सिंह मार्ग, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत मार्ग, इसको किस तरीके से देखते हैं जो ये बीजेपी के तोहफा है? ये कुछ नहीं करने के। आपने देखा होगा चुनाव में जो हमारे प्रधानमंत्री है हमारे देश के मोदी जी बिजनौर में कह गए थे कि हम जो है एक चौधरी चरण सिंह के नाम से किसानों के लिए कोष खोला जाएगा। आज तक कुछ हुआ नहीं हुआ। ये तो केवल जब चुनाव आते हैं, जब स्वर्गीय चरण सिंह जी को याद करते हैं, और उसके बाद कोई इनके जो है
दिमाग में हमारे जो है चौधरी चरण सिंह जी नहीं याद आते, केवल चुनाव में याद आते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इस बार भाजपा नहीं आ रही है यहाँ पर, और तो फिर किसकी उम्मीद है, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? देखो, इस बार वोट जयंत चौधरी को जाएगा। जो किसानी जो वोट है वो जयंत चौधरी के नाम पर जाएगा। किसान और मजदूर और व्यापारी सब जयंत चौधरी को वोट देंगे। लगभग कितनी सीटों पर इस बार लोकदल लड़ने की तैयारी कर रही है? वो ये तो हाईकमान का निर्णय है और केंद्रीय नेतृत्व जो बैठ कर तय करेगा। तो अभी वो आगे आने वाले समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चुनाव लड़ा जाएगा और मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। पिछले चुनाव के अपेक्षा इस बार देखें तो किसान लोग ज़्यादा जुड़े हैं राष्ट्रीय लोकदल से? नहीं, किसान देखो, किसान तो हमेशा जो है राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल का मतलब है किसान, किसान का मतलब है राष्ट्रीय लोकदल। हमेशा राष्ट्रीय लोकदल किसानों की आवाज़ को बुलंद करता आया है और करता रहेगा। तो इसलिए मतलब राष्ट्रीय लोकदल ही किसान है, किसान ही राष्ट्रीय लोकदल है। तो ये थे हमारे साथ अजीत राठी जी, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष रहे हैं मुजफ्फरनगर जिले से और किसान नेता हैं। हमेशा किसानों के लिए संघर्ष करते आए हैं, चाहे भले ही वो गन्ने के मूल्य की वृद्धि की मांग हो या फिर किसानों की कोई भी लड़ाई हो। दोस्तों, हम अपने चैनल के जरिए आपको आने वाले चुनाव तक किसान और चुनाव के मुद्दे पे गांव-गांव या आसपास की जगह पे जाके आपके अपने लोगों में अजीत जी जैसे या फिर जो भी आपके अपने किसान नेता किसान लोग हैं उनकी वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप राठी जी की राय से सहमत हैं या जो उन्होंने हमें बताया आने वाले चुनाव के बारे में, उसके बारे में हमें कमेंट करके जानकारी दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।